हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे नाइट से। और इधर हमारी काव्या की लग रही है मेहंदी। बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है हमारी काव्या। तो गाइस रात का टाइम है और कोई वीडियो शूट नहीं हुआ है। और ये लाए हैं हमारे लिए पान, तो हम खाएंगे पान। वैसे नहीं लाते हैं, मैं गोटे गांव में थी ना मम्मी के यहाँ, जब पापा डेली पान लेके आते, मम्मी खाती थी और उसके बाद हम लोगों को भी देती थी। हम सब बच्चों को थोड़ा 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 थोड़ा, उसमें से हम तीनों भाई बहन हम, और तो मम्मा देते थे। याद आ जाते हैं ना वो दिन। तो मम्मा हमको तीनों भाई बहन को उनको डिवाइड करके बराबर से देती थी। हम कहते मम्मा उसको ज़्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया। सर मम्मी बोला नहीं, किसी को ज़्यादा कम नहीं दिया, बराबर दिया। और वो थोड़ा सा खुद भी खा लेती हैं। याद आते हैं वो दिन बहुत। ससुराल में कोई भाग नहीं करता, किसी चीज़ का भाग नहीं होता। खासकर बहुओं के लिए तो भाग होता ही नहीं। कोई भी चीज़ नहीं रखी जाती है कि ये बहुओं के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो भी है। लेकिन एक बात है, एक्सपीरियंस ये कहने लगा है शादी के बाद का, कि भाग तो दूर की बात है, फिर खाने का मन ही नहीं होता, किसी भी चीज़ का मन नहीं होता। घर पे मायके में और ससुराल में बस इसी चीज़ का अंतर हो जाता है कि मायके में रहो तो मम्मा हर चीज़ रखेगी, ये खा ले। आज भी मैं जाती हूँ तो बार बार मम्मा ये खा ले, वो खा ले बेटा, तूने खाना खाया। कभी क्या होता है 12-12 बज जाती है, हम लोग नहाते नहीं हैं, तो मम्मी बोलेगी मत नहाओ, तुम तो नाश्ता कर लो, खा पी लो, बस बिंदास सी है। पर ससुराल में तो कोई नाश्ते का कभी नहीं बोला। ऐसे मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ, ऐसे रहती हूँ, लेकिन जितना भी टाइम मैंने मेरी फैमिली के साथ गुजारा ऐसे ही गुजारा। चलो, कहाँ से कहाँ एक पान से शुरुआत हुई और कहाँ से कहाँ बात पहुँची। और मौसम दिखाते हुए एकदम मस्त मौसम हो रहा है, पानी की छींटे भी आ गई थी, एकदम नंबर 1 हो रहा है। तो इधर चली गई है लाइट, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फ्लैश लाइट जला के बैठे हुए हैं, कभी भी पानी गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की संडे की क्लिप है। सुबह से लग गई हूँ मैं घर के कामों में। आज नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी, पहले कपड़े धोने हैं तो वो लगाऊँगी, जिसके पहले मैं पूरी घर की डस्टिंग कर लूँगी। देखिए कैसे सोफे पे डस्ट हो जाती है, क्यों बच्चे वगैरह यहाँ इसी पे बैठ के खाना पीना सब इस पे ही होता है। तो दिन में कम से कम ये 4 से 5 बार ऐसे जम जाएगा, लेकिन ये जमा नहीं रहेगा। तो गाइस पहले कर देते हैं जब, लेकिन जब तक ये क्लीन ना करो तो लगता भी नहीं है झाड़ू पोछा करे ऐसा। तो मैं इनको पहले क्लीन करके और सफ़ी से सेट कर दूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। इधर में आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम की कुछ हालत ऐसे रहती है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और गर्मी में एसी ऑन हो जाता है, तो सभी पीछे वाले कमरे में सोते हैं। तो बेड पे क्या बनते नहीं है चारों, तो मैं नीचे अपना बिस्तर नीचे लगा लेती हूँ फ़िलहाल में, क्योंकि जगह भी नहीं है पलंग वगैरह रखने के लिए। सोच रही हूँ बेड का सेटअप चेंज करने की। अगर सेटअप चेंज हो जाएगा ना तो एक पलंग या दीवान इधर भी बन जाएगी, तो सभी का सोने का सिस्टम जम जाएगा। उसके बाद इधर देखिए काव्या भी सो रही है, साथ ही मैं कंबल की घिड़ी वगैरह करके रख दूँगी, इनको क्लीन कर दूँगी। और मैं बोलते भी जा रही हूँ बेटा उठ जा, पर क्या करें, बच्चे भी उठ जाएंगे तो वही बोरिंग काम है, या तो टीवी देखेंगे या मोबाइल चलाएंगे। अब छुट्टियां लग गई हैं तो कुछ ना कुछ हो नहीं। वैसे छुट्टी तो नहीं लगी है, स्कूल ओपन हो गए हैं, पर अभी 2-3 दिन की छुट्टी है। तो मैं कर लूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी।
और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ पोर्च में, कुर्सी वगैरह को साइड कर दूँगी। और मैं इधर इनसे बोलते जा रही थी कि मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा मैनेजमेंट नहीं जम पाता है। ये वॉशिंग मशीन का सेटअप ही नहीं हो पाता। वैसे स्पेस ऊपर बहुत है कि मैं मशीन ऊपर रख लूँ, लेकिन बार बार उसको निकालने जाना, बंद करो चालू करो, कौन करेगा। और मुझे फिर ऊपर जाना आने में प्रॉब्लम होती। इधर मैं रखती हूँ मशीन तो यहीं की यहीं लगा भी देती हूँ और साथ में काम भी करते जाती हूँ, तो इधर के इधर ही बंद कर देती हूँ, कपड़े भी डाल देती हूँ, पानी भी निकाल देती हूँ। लेकिन ऊपर जाना मैंने रख के देखी थी पर वो सेटअप नहीं जमा, तो मैंने वापस से नीचे ही रखवा ली। और फिर ये डांटते हैं, अकेले से तो बनता नहीं है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखते हैं आगे, सोच रही हूँ सेटअप करवाने की, पर क्या होता है। इसके बाद मैं लगा दूँगी सारे कपड़े धोने के। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। मैं तो 2 से 3 दिन में मशीन ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा कपड़े घिस के धो नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने मशीन ली थी और इसी मशीन का यूज अब हो रहा है। तो मैं 2 से 3 दिन में लगा देती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, तो मैं पहले पूजा वाले रूम से झाड़ू निकाल दूँगी। उसके बाद आएंगी हॉल में, तो इतना कचरा हो जाता है कोने कोने में। देखिए इतना कचरा नीचे से निकालने के बावजूद, अभी थोड़ी देर बाद फ़ैन ऑन करेंगे तो पता नहीं कचरा कहाँ से निकल आता है, इतनी डीप क्लीनिंग करने के बाद भी। और हमारे समर्थ बाबू के खिलौने जगह जगह बिखरे रहते हैं, साफ़ करते करते नीचे से निकलेंगे कहीं कुछ तोड़ के मरोड़ के इधर उधर। और ये यहाँ पे मैसी नहीं हो रहा है, मेरी सिलाई का सेटअप है जो कि सिलाई में बिखरा ही रहता है, चिंदी वगैरह हो जाती हैं, कपड़े कटिंग करो ना तो हो जाता है। तो इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, फिर लगाऊँगी मैं पोछा। और संडे का दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। कपड़े वगैरह धो, वॉश करो। और देखिए कितना कचरा निकला। वैसे कचरा ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरी सिलाई का ही है। और अब लगा लूँगी मैं पोछा। और हमारे समर्थ बाबू का जीन्स और शर्ट पहन के वो बन गए हैं पापा जैसा गेटअप लेंगे उनको वैसा ही लेना। अगर पापा शर्ट पहनेंगे तो उनको शर्ट पहननी है, और अगर पापा लोवर टी शर्ट पे आ जाएंगे तो उनको लोवर टी शर्ट पहननी। पापा बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पापा ने ये किया है तो मैं भी ये चीज़ करूँगा। और बातों ही बातों में इधर मेरा पोछा भी लग गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मशीन भी हॉर्न दे रही है, तो उसको मैं दोबारा से घुमा के आई हूँ कि जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ थोड़ी बहुत और घूम जाएगा। मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मैं इसी में पानी भर के और कपड़े को निचोड़ दूँगी, खंगाल दूँगी, पर मुझे कंबल भी धोना है। सोच रही हूँ कंबल भी लगा देती हूँ, एक एक करके धोऊँगी तो सारे धुल जाएंगे। तो पहले मैं पानी में कपड़े खंगाल के और इनको अलग से ड्राई कर लूँगी, और इसी वाले उसमें मैं डाल दूँगी कंबल। वैसे मैंने पानी निकाल दिया था और उसमें निरमा वगैरह डाल के फिर से कंबल लगा दिया है। तो गाइस ये धुल गए हमारे कपड़े। और फटाक से कपड़े धोने के बाद मैंने काव्या से बोला बेटा ज़रा कपड़े डाले, अब तो ऐसे छोटी मोटी हेल्प कर देती है। वो चली गई थी कपड़े डालने। देखिए गाइस, बेटियों के यही शौक रहते हैं, कभी तो कर देती हैं, कभी मन होता है तो नहीं करते हैं। और इधर मैं देखिए कंबल खंगाल रही हूँ, और पहली बार मैं सोच रही हूँ भगवान करे ये ड्रायर में बन जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ये सूख जाएगा जल्दी से कंबल। और वो बन भी गया था, और मैंने इधर ड्राई किया तो वो ड्राई भी हो गया था। तो देखिए गाइस, हमारे धुल गए हैं कपड़े, और अब हम वॉशिंग मशीन को क्लीन कर देंगे अच्छे से इधर भी। और एक साइड से मैंने पानी निकाल दिया है, और अब मैं कर दूँगी वॉशिंग मशीन क्लीन, और उसको उसकी जगह पे सेट कर दूँगी। और सेट करने के बाद उस पर वो जो कपड़ा डला हुआ था ना, वो मैं वापस से डाल दूँगी, क्योंकि डस्ट बहुत आती है। इसका मैंने अभी कवर लिया नहीं है, सोच रही थी बना लूँगी पर बना भी नहीं पाई। और अब आ जाती है हमारी बाथरूम की बारी, क्योंकि निर्मे का पानी यहीं पे निकाला था वॉशिंग मशीन का, तो वो पूरे में जम जाता है, तो फिसलने का डर भी रहता है। टाइल्स में यही प्रॉब्लम होती है, ज़रा से पानी में ही फिसल जाते हैं। तो मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और पूरा पोर्च बढ़िया तरीके से धो के। और नली ये छोटी है इसकी, तो वॉशिंग मशीन की है ये, तो मैं सोच रही हूँ उसमें बाल्टी में ही लगा के मैंने पानी डाल दिया था, और अब मैं इधर कर दूँगी क्लीन।
तो देखिए हमारा हो गया है पोर्च क्लीन और हम इसको सुखा भी दूँगी। और वाइपर अच्छे से ना लगाओ ना तो पानी रह जाता है। उसके बाद थोड़े से कपड़े और रह गए थे तो मैं आ गई थी ऊपर। मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ, वैसे तो काव्या ने डाल दिए थे पर ये साड़ी कमल वगैरह थे तो मैं इसमें डाल रही थी। और नीचे आई तो देखा एसी देखने वाले भैया आए हुए थे कि एसी प्रॉब्लम कर रहा। हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो गाइस पूरा घर का काम हो गया है और काम करने के बाद मैं आ गई हूँ नहा के। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बात कर ली जाए और टाइम बहुत हो गया है। सुबह से इतना काम करने में 11 साढ़े 11 तो बज ही गई है। और इतने में एसी वाले भैया भी आ गए थे और एसी दिखवाना था, पता नहीं क्या हो रहा था, कूलिंग नहीं कर रहा था, क्या हो रहा था। तो बहुत उसमें डस्ट हो गई थी तो उसको भी क्लीन है। तो आज संडे ऐसा निकल गया, दोपहर हो गई है और खाना पीना करने के बाद अब देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। वैसे तो हस्बैंड का मन है दाल वाफले खाने का, तो दाल वाफले जो हमारे यहाँ पे होटल है ना बहुत टेस्टी बनाता है, वही अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो बोला, वैसे बोले नहीं लेट हो गया है काम करने के बाद तो चलो मैं लेके आता हूँ, जब तक तुम तुम्हारे काम कर लो। तो आज हमारी ट्रीट मिल गई है हमें काम करने के बाद। और इतना सारा काम करो और उसके बाद बढ़िया सा खाना मिल जाए तो क्या बात है, बिना बनाए बनाने के बाद तो ठीक ही है पर बिना बनाए अच्छा मिल जाता है कुछ तो बहुत बढ़िया लगता है। तो चलो खाएंगे खाना। वैसे फिक्स 12 बज गई है। नहा के कपड़ा वगैरह और जो रह गए थे वो डाल के आते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी अपनी सिलाई करने के लिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।